मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब वक्फ अराजी पर पुलिस चौकी की तामीर पर एतराज किया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए मसाजिद को आबाद रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि काशी की मस्जिद का जनूबी हिस्सा हम खो चुके हैं, वजूखाना बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाह और संभल की जामा मस्जिद का मामला सभी के सामने है। उन्होंने बताया कि संभल की मस्जिद आसार कदीमा की तारीखी यादगार है और तारीखी यादगारों के कानून के मुताबिक महफूज यादगारों के करीब तामीराती काम ममनू है। सदर मजलिस ने वक्फ अराजी पर पुलिस चौकी की तामीर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अराजी वक्फ है और मुरादाबाद के 39A में दर्ज है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी अराजी का इंदराज किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ अराजी पर तामीराती कामों के लिए मरकज की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर तनकीद की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जनूबी हिस्से हुक्म खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले में हुजूर नगर सब जेल का दौरा किया। नए साल के आगाज पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर सब जेल का दौरा करते हुए कैदियों के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर उन्होंने कैदियों से बातचीत की, उनके जराइम के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें दी जाने वाली सजा की तफसीलात भी हासिल की। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR के हाथों तेलंगाना भवन में साल 2025 के कैलेंडर की इजराई अमल में आई है। नए साल के आगाज पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन का दौरा किया और BRS कैलेंडर की इजराई अमल में लाई। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नए साल के पहले दिन तेलंगाना भवन का दौरा करने और कैलेंडर की नकाब कुशाई करने पर वो बेहद खुश है और आज यहाँ पार्टी की पूरी क़यादत मौजूद है। KTR ने अपने खिताब में रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले KCR को दोबारा वजीर आला बनाने के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि KCR की क़यादत में भारत राष्ट्रीय समिति मजीद कामयाबियां हासिल करें और आवाम की दुआएं हासिल करें। साबिक वजीर ने आवाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और
नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दुनिया साबिक वजीर सत्यवती राठौर ने केक काटा। पार्टी के कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद तेलंगाना भवन में इकट्ठा थी। सभी ने KTR को नए साल की मुबारकबाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंशियात के मसले पर कहा कि हमें उस बीमारी को रोकना होगा जो मंशियात को म्यांमार से मणिपुर और फिर पूरे मुल्क में फैला रही है। मुल्क का एक बड़ा मसला मंशियात है और मंशियात मामले पर AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मंशियात हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। मंशियात मुल्क के नौजवानों को दीमक की तरह खा रही है। सदर मजलिस ने अपने पैगाम में उस बीमारी को रोकने की जरूरत पर जोर दिया है जो मंशियात को म्यांमार से मणिपुर और फिर पूरे मुल्क में फैला रही है। हम मगरिब की तहजीब को मानने वाले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हम उनकी लाई हुई तहजीब और पैगाम को मानने वाले हैं। याद रखो, हम इन लोगों की ये तहजीब है, नहीं मौजूदा ठीक है, कोई मनाता है, हमको एतराज नहीं है, मगर उसमें जो बेहयाई होती है, उसमें जो गंदगी होती है, उससे तो हमको बचाना पड़ेगा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारे मुल्क में। अफगानिस्तान में ड्रग्स बंद हो गए जब से तालिबान आया, तो म्यांमार से ड्रग्स बन रहे हैं। मणिपुर में उसकी काश्त होती है, फिर दोबारा म्यांमार जाकर पूरे भारत में और फिर सारी दुनिया को जाता है। तो ये ड्रग्स हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। कैसे रोकेंगे हम उन लोगों को? एक दीमक की तरह इस मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर रही है ड्रग्स। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी मजहब की तरफ लौटें। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त को समेटने नहीं दिया जाएगा। मंचियाल जिले में साल 2024 में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी में तेजी से इजाफा हुआ। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि साल 2024 में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 2,15,927 ई चालान किए गए, जबकि साल 2023 में ये तादाद 1,53,230 थी। जारिया साल 5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि साल 2023 में 3 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जिले में शराब पीकर गाड़ियां चलाने पर 6,054 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि साल 2023 में 5,849 मामला दर्ज किए गए थे। पुलिस ने बताया कि मंचियाल में साल 2024 में सड़क हादसात में भी इजाफा दर्ज किया गया है। इस साल 412 हादसात पेश आए, जबकि साल 2023 में 326 हादसात पेश आए थे। दरियासना साल 2024 में मंचियाल जिले में 46 लाख रुपये मालियती जाली कपास के बीजों की तिजारत करने के इल्जाम में 23 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि साल 2023 में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए थे। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक साल 2024 में 46 लाख रुपये मालियत के 16,1100 कुंटल कपास के बीज जब्त किए गए हैं और बीजों की कीमत 26 लाख रुपये से जायद रही है। अदाकार रजनीकांत ने नए साल के पहले दिन अपनी रिहायशगाह के बाहर इकट्ठा हुए मद्दाहों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। नए साल के मौके पर मेगा स्टार रजनीकांत की एक झलक देखने और उन्हें नए साल की मुबारकबाद देने के लिए मद्दाहों की एक बड़ी तादाद चेन्नई में उनकी रिहायशगाह के बाहर इकट्ठा हुई थी। रजनीकांत ने अपनी रिहायशगाह से बाहर आकर इकट्ठा होने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। हल्का असम्बली याकुतपुरा में 465 साला खदीम चिल्ला मौला अली के उर्स के लिए JHMC की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। उर्स के लिए आने वाले अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना रहेगा। हल्का असम्बली याकुतपुरा के इवलीबन में वाक़ 465 साला खदीम चिल्ला मौला अली की उर्स तकारीब 1 जनवरी से शुरू हो रही हैं। 17 जनवरी को उर्स मनाया जाएगा। बताया जाता है कि महकमे बल्दिया की जानिब से उर्स के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। इमलीबन की सिमत जाने वाली
सड़कें खोदी गई हैं और कई सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। कब्रिस्तान की भी साफ सफाई नहीं की गई, वहां पर झाड़ियां उग गई हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी गैर कारगर हैं। मरीज बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने जिला मौला अली का दौरा करते हुए उर्स के पेश नज़र ज़रूरी इंतजामात न करने पर रियासती हुकूमत और GHMC को तनकीद का निशाना बनाया है। आपको बता दें कि उर्स में रियासत भर से हजारों लोग शरीक होते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके उपल में नए साल का जश्न मनाने के लिए म्यूनिसिपल स्टेडियम को डंपिंग यार्ड बना दिया गया। सुबह चहलकदमी के लिए पहुंचे लोग शराब की बोतलें, कूड़ा करकट और गंदगी देखकर हैरान रह गए। स्क्रीन पर नजर आ रही ये जगह ना तो कोई शराब खाना है और ना ही कोई डंपिंग यार्ड है, बल्कि उपल का बल्दी स्टेडियम है, जहां कल रात नए साल की तकरीबात मुनक्किद की गई थी। हर रोज मुकामी लोग चहलकदमी के लिए उपल म्यूनिसिपल पार्क का रुख करते हैं, लेकिन नए साल की पहली सुबह वो स्टेडियम पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि पूरे स्टेडियम में जावजा शराब और पानी की बोतलें फैली हुई थी और कचरा भी फैला हुआ था। गुज़िश्ता शब नए साल का जश्न मनाने वालों ने स्टेडियम को कूड़ेदान बना दिया था। बताया जाता है कि मुंतज़मीन ने म्यूनिसिपल हुकाम से इजाज़त ली थी और उसके बाद ही एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई थी। नए साल का जश्न मनाया गया, लेकिन स्टेडियम में अफरा तफरी मचा दी गई। हर जगह गंदगी देखी जा रही है। मुकामी लोगों ने पार्टी के मुंतज़मीन के इस रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया है और तकरीब मुनक्किद करने की इजाज़त देने वाले हुकाम पर भी बरहमी ज़ाहिर की है। राजन्ना सिरसिला जिले में अमन व सलामती के लिए फराइज की अंजाम दही पर पुलिस ओहदेदारों को पुलिस सेवा मेडल्स के लिए मुंतखब किया गया है। ज़राए ने बताया कि एडिशनल SP चंद्रैया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व इंस्पेक्टर L यादगिरी, ARSI सत्यनारायणा, हेड कांस्टेबल रविंदर रेड्डी, श्रीनिवास, कांस्टेबल साई महेश ने राजन्ना सिरसिला जिले में अमन और सलामती के लिए बेहतरीन फराइज अंजाम दिए थे। बेहतर फराइज की अंजाम दही पर मज़कूरा ओहदेदारों को बाविखार पुलिस सेवा मेडल्स के लिए मुंतखब किया गया है। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंतखाबी वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस ने ख़वातीन को रकम देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए। उन्होंने दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के ख़िलाफ़ मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए दलितों को इंदरम्मा मकानात फराहम करने का भी मुतालबा किया और कहा कि दलितों को इंदरम्मा मकानात फराहम करने के बाद ही कांग्रेस के कायदीन अम्बेडकर की तस्वीर को पकड़ें। तमाशे देख रहा हूँ, हिलते डुलते अम्बेडकर साहब की फोटो बता रहे हैं। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट उस तरीके से करो जिस तरीके से तुमने वादा किया था। अगर तुम्हें भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दी, उन खवातीनों को जो तुमने पैसों का वादा किया था वो दिला दो। उन दलितों को जो इंदिरम्मा अल्लू के नाम पे घर देने का वादा किया था, पहले वो कर लो, बाद में अम्बेडकर साहब की फोटो पकड़ो। पहले हर घर को, हर नौजवानों को पेंशन देने की जो बात की गई थी वो कर लो, फिर नामपल्ली में पाउडर के डब्बे अम्बेडकर साहब की फोटो भी लेके फिर सकते हैं। ताज्जुब की बात है। हालत नशे में एक शख्स बरखी की तारों पर लेट गया। आंध्र प्रदेश के मनियम ज़िले के M संगीपुरम इलाके में पेश आए इस वाक़े ने मुकामी अफराद को हैरत में डाल दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इन वीडियोज़ में दिखाया गया कि एक शख्स हालत नशे में बरक़ी के तारों पर चढ़ गया और आराम से लेट गया। मुकामी अफराद ने बताया कि शराब के नशे में बरक़ी के खंभे पर यह शख्स चढ़ने लगा, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने फौरी बरक़ी ट्रांसफार्मर बंद कर दिया। सिद्दीपेट के तड़का पल्ली BC बॉयज़ हॉस्टल में साबिक़ रियासती वज़ीर वो BRS के कायद हरीश राव ने तलबा के साथ लंच किया। उन्होंने तलबा के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की और तलबा को फ़राहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में भी तफसीलात हासिल की। दुबई में बड़े पैमाने पर नए साल का जश्न मनाया गया। दुबई के मुख्तलिफ मुकामात पर
ان محافل کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا، جس میں رقص کیا گیا، آتش بازی بھی کی گئی۔ اس موقع پر کیک کاٹتے ہوئے ایک دوسرے کو نوجوانوں نے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا سدھیر بابو نے کل شب ایل بی نگر سرکل میں دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ نئے سال کے موقع پر انہوں نے ان سیکورٹی انتظامات کا اپنے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے واضح کیا ہے کہ گروکل اسکولز میں بد انتظامی قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے زوم میٹنگ میں گروکل اسکولز کے مسائل کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ گروکل اسکولز میں مناسب انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گروکل اسکولز کا بار بار معائنہ کیا جائے اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں حکومت کو رپورٹ پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تجویز کردہ مینو پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اپل کے نلا چیرو میں ٹریفک ایس ایچ او لکشمی مادھوی اور انسپکٹر ملیش کی ہدایت پر حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم چلائی گئی۔ منشیات کے عادی افراد کے لیے بھی خصوصی مہم چلائی گئی۔ نئے سال کے موقع پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کئی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم حسین علم اور آئی اے صدن پولیس نے سیل فونز کی ریزنی اور سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ مسروقہ مال خریدنے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے ایک چاقو، ایک آٹو رکشہ، 8 سیل فونز، جملہ مالیت 3 لاکھ روپے ضبط کر لیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کے ساتھ ایک ٹولی بنائی گئی اور منصوبہ بند طریقے سے پرہجوم مقامات پر توجہ منتشر کرتے ہوئے پینٹ اور شرٹ کی جیب سے سیل فونز کا یہ ٹولی سرقہ کر لیا کرتی اور پکڑے جانے پر چاقو کی نوک پر دھمکایا جاتا تھا۔ امریکہ کے ڈالاس علاقے میں تیلگو ریسٹورنٹس اور دکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اشیاء کے وزن میں کمی کے بہانے دھمکیاں دے کر $1 لاکھ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان دھمکیاں دینے والے نوجوانوں کو پکڑ لیا گیا، جن کا تعلق دونوں تیلگو ریاستوں سے ہے۔ ఏది కొన్నా కూడా అవునవును కొన్నా కూడా నువ్వెవల్వి భయ్ నువ్వెవల్వు అరే పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చుకో అరే మోసం చేసుడు కాదు అయితే నువ్వు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తావు నువ్వు ఏ ఇండియా హలో ఇండియాలో కేసులున్నాయి బాబు నీ ఇండియా కేసులు కూడా ఉన్నాయి। అరే నాకు తెలుసు ఇండియా కేసులు ఏమేమున్నాయి అన్ని మేము తీసినాం పోలీసు 5 days కి వెళ్ళి। యూ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఓకే మీరున్నారా? యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఆడ ఇండియాలో మీకున్న మీ ఫస్ట్ వైఫ్ డివోర్స్ అయిన వైఫ్ కేసు You are already having criminal cases in Hyderabad. Chikkadpalli police station la needu registered unnadi Rohit. Chikkadpalli police station la Rohit unnavu. Ade నాకు ఎవరైతే చీటింగ్ చేసి how dare ఆ ఎస్ఐ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది అరే how dare you ask for $100,000 blackmail చేస్తావు బాబు నువ్వు? ఈ దేశంలో మన తెలుగు వాళ్ళు మీరు ఇట్లా బతకనికి ఇట్లా వచ్చినారు మీరు? డస్ యువర్ పేరెంట్స్ నో? బాబు మీ మదర్ ఫాదర్ కి తెలుసా బాబు? Does your parents know that you are trying to blackmail people here in this country? That's an attorney letter. You already have it. Cops are on the way. We have already registered a case on you. వచ్చింది ఎందుకు వీడికి? వీడియో మీరు వైరల్ చేస్తారా? చేయరు బిడ్డ. No, where's the other guy? No, where's the other guy? Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।